अच्छा, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री नगमा अचानक ही प्रचार बीच में छोड़कर लौट गई। लेकिन क्यों लौट गई, इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ में नगमा से बदसलूकी की कोशिश की गई और इसी के बाद नगमा नाराज होकर प्रचार को बीच में ही छोड़कर वहां से लौट गई। नगमा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप कांग्रेस के विधायक गजराज सिंह पर लगा है। हालांकि कांग्रेस विधायक ने छेड़खानी की कोशिश से इनकार किया है और पूरी घटना पर सफाई पेश की है। हालांकि कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने घटना की निंदा की है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरठ से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं नगमा, अभिनेत्री हैं और इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है यूपी के मेरठ से और चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके साथ इशू नहीं है कि पार्टी इस पर कोई संज्ञान लेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी महिला के साथ कोई चुनाव में है या कल को विधायक हो या कोई और व्यक्ति है, वो किसी महिला के साथ बदसलूकी करेगा तो उसका व्यक्तिगत रूप से मेरा तो महिलाओं से यही अनुरोध है कि भाई जब उसका चुनाव हो तो उसका परिणाम उसको दें। अगर ऐसा किया है विधायक जी ने तो ये साफ है, बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की बदसलूकी की गई है तो अशोभनीय व्यवहार है। एक महिला के प्रति महिला का सम्मान, सारे देश का सम्मान होना चाहिए सबसे पहले, और अगर ऐसी बात है तो माफी मांग लेनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए गजराज सिंह जो कि विधायक हैं कांग्रेस के। गजराज जी, आप पर इस तरह का आरोप नगमा जी क्यों लगा रही हैं? ये बात तो आप नगमा जी से पूछिए ना। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था। नहीं, मैं जैसे आपने कहा कि आरोप लगाने की बात जो कर रहे थे, इस बात को नगमा जी बहुत अच्छा बता सकती है ना आपको। लेकिन गजराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से नगमा भड़क गई। कोई नहीं, नगमा भड़की भी नहीं थी, बिल्कुल भी कोई भी नहीं भड़की। उन्होंने जब वहाँ सारे में वो चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माला देनी थी तो मैंने उनसे कहा कि आप माला जो है खुद अपने हाथ से चढ़ाना, किसी और आदमी के हाथ से मत चढ़वाना। ये मैंने उनके कान में बारीक सी खबर दी थी, क्योंकि उसे जानकारी बेचारी को है नहीं बिल्कुल भी जी। तो इसलिए वो अपने माला चढ़ाने के लिए आगे चली गई, तो इतना ही खाली हुआ था। लेकिन गजराज जी, कहा यह जा रहा है कि इसी वाक्य के बाद नगमा प्रचार को बीच में ही छोड़कर चली गई। आप वो बेईमान लोग हैं, वो चैनल भी बेईमान है, वो लोग भी बेईमान है। 6:45 बजे नगमा गई है, पूरा प्रशासन गवाह है। नहीं, आप चैनल की बात क्यों करते हैं? आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ और आप पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता। वो तो उसका कोई काम धाम नहीं है। आप उससे ये पूछना जो पार्टी के जिसकी बात कर रहे हैं उसका कोई कामकाज है यहाँ? वो दलाल टाइप का आदमी है, वो मिला हुआ दूसरी पार्टी के लोगों से जिससे कि उसे कुछ अपने प्राप्ति हो सके। लेकिन आपके खिलाफ आपकी पार्टी के भीतर ही साजिश क्यों होगी? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दलाल आदमी है, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है, नगमा भी कुछ देने वाली नहीं है उसको जी। तो इसलिए वो दलाल आदमी आज उसको पार्टी से भी निकाल दिया हम लोगों ने। किसका नाम ले रहे हैं आप? किसको कह रहे हैं दलाल? दलाल जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो जो आप टीवी पर दिखा रहे हैं, जिसको बोलता हुआ दिखा रहे टीवी पर। नहीं, किस नेता का नाम ले रहे हैं आप? किसको आप संबोधित कर रहे हैं? आप अपने मुंह से उसका नाम लीजिए, बताइए कि आपके खिलाफ वो साजिश कर रहे हैं। बदमाश है वो, तो दलाल है वो, तो बिल्कुल लबंडर हत्या है। नहीं, लेकिन उनकी वजह से नगमा आप पर ये आरोप क्यों लगाएंगी? ये भी तो सवाल है ना। नहीं, आप तो नगमा से जरा पूछिए ना, नगमा आरोप ही नहीं लगा रही। आपको गलत कोई फीड कर रहा है, नगमा क्यों लगाएगी आरोप? नगमा पूरे समय उसमें रही है, मैंने पूरा प्रोग्राम कराया उनका। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नगमा वहां से बीच में चली गई? नहीं गई बीच में, झूठ बोलता है, आपसे जो भी बोलता है, चैनल भी झूठ बोलता है, ये बदमाश भी झूठ बोलता है। फिर नाराजगी क्यों? किस बात की नाराजगी? इतना बवंडर क्यों? नाराजगी नहीं है बिल्कुल भी, कोई नाराज होती थी जब भी चली जाती। 6:45 बजे गई है वो, 6:45 पर प्रोग्राम खत्म हुआ था। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें आप उनके कान में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और उसी वक्त नगमा आपका हाथ झटक देती है। जाता गया, कुछ कॉन्फिडेंशियल बात जोर से थोड़ी बोली जाती है। आपका हाथ झटकती हुई भी नगमा दिखाई देती है इस तस्वीर में गजराज जी। क्योंकि वो नई कैंडिडेट थी तो उन्हें बता रहा था मैं क्या करना है तुम्हें जी। कान में बात मैंने कह दिया, कौन सा जुर्म किया? फिर नगमा बताएंगे इस बात को कि मैंने कोई जुर्म किया।
क्या गजराज जी आपकी नगमा से बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपको नगमा ने बताया कि वो नाराज हैं इस मुद्दे पर? बिल्कुल नाराज नहीं है, ना कोई बातचीत हुई, नगमा की मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई। जाते समय में गई थी, अभी भी मैं शाम को नगमा से मिल करके आ रहा हूँ। अभी मेरठ में मीटिंग थी हमारी, वहाँ कम से कम 250 लोगों की मीटिंग थी, अभी भी मैं वहीं से मिल करके आ रहा हूँ। तो क्या आपको नगमा ने बताया कि इस तरह की खबर भी चल रही है और इस तरह की नाराजगी है? साहब मैं तो इस बात को खुद ही कह रहा हूँ कि नगमा ने जो भी, जिन लोगों ने नगमा से पूछा, नगमा ने खुद ही कह दिया कि वो निकम्मे लोग हैं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ कि वो मुझसे कोई कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे थे पॉलिटिकल, वही उन्होंने बताई थी मुझसे। तो क्या गजराज जी अब इस पूरे मामले को लेकर आप हाईकमान के पास जाएंगे कि आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो पार्टी के नेता या कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? उसके ऊपर एक तो जी मैं चैनल के ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, जो वो उनका जो कर्मचारी वो और चैनल, उसके ऊपर कल मैंने मैटर तैयार करा लिया, 3 वकीलों ने अपने तैयार किया हो मैटर मेरा जी। और लेकिन नहीं, हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं गजराज जी आपसे कि जिस आपकी ही पार्टी के जिस कार्यकर्ता या नेता ने आप पर यह आरोप लगाया है, जो साजिश आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, क्या आप अपनी पार्टी के आला कमान तक इस बात को पहुंचाएंगे और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे? हमने अपनी पार्टी से निकाल करके चिट्ठी अपने प्रदेश के अध्यक्ष को भेज दिया, आज प्रेस को भी भेज दिया हमने।